हेलो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो के टाइटल को देखा कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को मत देखना, बट एक्चुअल में मैं इसमें कुछ अपोजिट बताने वाला हूं आपको। मैं दो कॉन्सेप्ट्स को कवर करूंगा जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी लाइफ में अमीर बनने की तरफ पहला कदम रख लोगे। मैं इस वीडियो में दो टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं, एक है पैसिव इनकम और दूसरी है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पैसिव इनकम क्या होती है। देखिए, एक्टिव इनकम तो हम सब जनरेट करते हैं, जैसे कि आप अगर जॉब करते हो तो आपको इनकम सैलरी मिलती है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं वेबसाइट सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ तो उसके बदले मुझे पैसे मिलते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी शॉप है, वो शॉप ओपन करेंगे तब उसके बदले सेल्स होगी, देन उसके बदले उनको पैसे मिलेंगे। बट कभी आपने ऐसा सोचा है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ना करो तब भी आपके पास पैसा आए? जी हाँ, ऐसे इनकम जिसके लिए आप एफर्ट्स नहीं लगाते हो उसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। और लाइफ में अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले आपको अपने लिए पैसिव इनकम को क्रिएट करना है, पैसिव इनकम के मल्टीपल सोर्सेज को क्रिएट करना है। दूसरा टॉपिक जो मैं बताने वाला हूँ वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम किसे कहते हैं? बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी लाइफ में एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे आप कि जो एक्सपेंसेस होती है वो आपकी पैसिव इनकम से मीट हो जाती है। इट मीन्स अगर लेट से मेरी मंथली एक्सपेंसेस, मिनिमम एक्सपेंसेस जो है वो 50,000 रुपीज़ पर मंथ है, और अगर मेरे पास ऐसे मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं जिसके लिए मैं अगर काम ना भी करूँ तो मुझे 50,000 की इनकम हर महीने आती है, तो इट मीन्स मैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्री हो चुका हूँ। मुझे फाइनेंशियल्स के लिए किसी इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बट सबसे दुख की बात पता है क्या है कि हम में से मैक्सिमम 95, स्पेशली इंडिया में बात करें तो 95% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेट को अचीव नहीं कर पाते हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। हमें बस एक सिंपल सी चीज़ बताई जाती है कि आप दिल लगा के पढ़ाई करो, मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाओ और एक अच्छी सी जॉब लो, और जॉब करने के बाद आप पैसे कमाओ। बट फैक्ट बताऊं, जॉब लेने के बाद भी अगर आप अपने लायबिलिटीज क्रिएट करते हो तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाओगे। और फैक्ट बताओ, इंडिया में मैंने देखा है जब भी किसी न्यू कमर की, किसी यंगस्टर की जॉब लगती है, जॉब लगने के बाद इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एसेट्स वो अपनी लायबिलिटीज क्रिएट करते हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर देते हैं। एक लग्जरियस कार वो लोन के ऊपर ले लेते हैं, एक महंगा सा आईफोन ले लेंगे या कोई एक ब्रांडेड फोन ले लेंगे, और इस तरीके से क्या करते हैं, वो अपने लिए लायबिलिटीज क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं एक बात बताऊं, अगर आप अपनी लाइफ में लग्जरियस आइटम्स को परचेज करना चाहते हो, बेशक आप परचेज करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट कोशिश करें आपकी जितने भी लग्जरियस आइटम्स हैं या जो आपके ऐसे शौक हैं वो आपके पैसिव इनकम से ही हो। अब जानते हैं कि पैसिव इनकम को क्रिएट हम कैसे करें। देखिए, जब भी आप अगर अपनी लाइफ की बिगिनिंग स्टेज में हो तो कोशिश करें आप अपने लिए एसेट्स बनाना स्टार्ट करें। एसेट्स कुछ भी हो सकता है, वो एक फिक्स डिपॉजिट, एक एफडी हो सकती है, वो आपकी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो किसी अच्छे कंपनी के स्टॉक्स आप परचेज कर सकते हो, और अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेट आपका लॉक करती है तो आप किसी फ्लैट को परचेज कर सकते हो, किसी लैंड को परचेज कर सकते हो, और उससे आप रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए इन द बिगिनिंग स्टेट ऑफ योर फाइनेंशियल लाइफ और बिगिनिंग स्टेट ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग। बट इसका जस्ट अपोजिट होता है, लोग अपने लिए लायबिलिटीज क्रिएट करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि आप अपने लिए फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करें जो आपके लिए काम करें। इस पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बुक जो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा, जो मैं लिंक्स का शेयर कर दूंगा, उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। आप उसको जरूर पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद आपके माइंड में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या एसेट्स होते हैं, क्या लायबिलिटीज होती हैं, क्यों अमीर लोग अमीर बनते जाते हैं, क्यों गरीब लोग और गरीब होते रहते हैं, वो कभी फाइनेंशियल स्टेट फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो एक बात तो तय है, पहली चीज हमें ये करनी है कि हमें अपने पैसिव इनकम सोर्सेज को क्रिएट करना। अगर आप एक जॉब करते हो तो आप कैसे क्रिएट करोगे? आप अपने हर मंथ से एक सेविंग करो, उस सेविंग को आप किसी ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करो जो आपके लिए एक रेंटल इनकम जनरेट करे। आप एक फिक्स डिपॉजिट को बना सकते हो, और फिक्स डिपॉजिट से आप आज की डेट में 7 to 8% का ईयरली रिटर्न ले सकते हो। आप स्लोली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं यूजिंग SIP, और जैसे जैसे आप की इन्वेस्टमेंट
लंबे समय तक बनी रहेगी, आप कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हो और अपने इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेट अलाउ करती है तो आप एक 2 BHK का फ्लैट परचेज कर सकते हो, उसके ऊपर एक रेंट जनरेट कर सकते हो। हालांकि इंडिया में रेंटल यील्ड 2% 2.5% है, बट फिर भी आपके लिए एक वो एसेट होगा जिसके थ्रू आप रेगुलर बेसिस में इनकम जनरेट कर रहे हो। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, कभी भी अपनी एक्टिव इनकम सोर्स से अपने लग्जरियस आइटम को ना परचेज करें, चाहे वो एक महंगी कार हो, चाहे वो एक महंगा फोन हो, चाहे वो एक एक्सपेंसिव टूर हो। कोशिश करें आपकी पैसिव इनकम से अपने लाइफस्टाइल को एंजॉय करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया आपको समझ आया होगा, और मैंने पूरी कोशिश करता हूँ कि इस तरह के वीडियो मैं लेके आता हूँ आपके पास, सो दैट इन चीज़ों को आप स्लोली समझो और अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियल स्टेट में पहुँच पाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।